राधे राधे। आप सभी को इस स्कंद षष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे आषाढ़ माह में आने वाली स्कंद षष्ठी व्रत की जानकारी जानेंगे। इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास में पड़ने वाली स्कंद षष्ठी व्रत का बहुत महत्व है। स्कंद षष्ठी को षष्ठी व्रत और कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान कार्तिकेय की पूजा का विशेष दिन होता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। स्कंद षष्ठी के दिन खास तौर पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि स्कंद षष्ठी के व्रत में कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान कार्तिकेय भोलेनाथ और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्हें युद्ध के देवता, बुद्धि और विवेक के दाता तथा शक्ति और पराक्रम के स्वामी के रूप में जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। सफलता और समृद्धि तथा सुख शांति प्राप्त होती है। जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय के पूजन से जीवन में उच्च योग के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत करने से काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार से मुक्ति मिलती है और सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने माया मोह में पड़े नारद जी का इसी दिन उद्धार करते हुए लोभ से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन कार्तिकेय भगवान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत से निसंतानों को संतान की प्राप्ति तथा सफलता, सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। दुख का निवारण होता है तथा जीवन और घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस दिन घर की साफ सफाई करके संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत की जाती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के पूजन से रोग, राग, दुख और दरिद्रता का निवारण होता है। भगवान कार्तिकेय के पूजन से हर मनोकामना को पूर्ण होने की मान्यता है। ये व्रत क्रोध, लोभ, अहं, काम जैसी बुराइयों पर विजय दिलाकर अच्छा और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन पूरे मन से अवश्य ही करना चाहिए तथा पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोज के साथ स्नान के बाद कंबल, गर्म कपड़े दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये था दोस्तों स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व। और आप जानते हैं आषाढ़ स्कंद षष्ठी की तिथि पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की स्कंद षष्ठी तिथि 11 जुलाई को सुबह 10:03 से शुरू होगी और अगले दिन 12 जुलाई को दोपहर में 12:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार स्कंद षष्ठी 11 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया जाए तो जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है।
जिन लोगों के घर में संतान नहीं हो रही है उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही हर महीने स्कंद षष्ठी तिथि के दिन व्रत भी रखना चाहिए। और अब जानते हैं स्कंद षष्ठी के दिन किस विधान से पूजा करनी चाहिए। स्कंद षष्ठी व्रत के दिन घर की साफ सफाई करें और प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। और व्रत संकल्प लेने के पश्चात व्रतधारी इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। अब भगवान कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें और पूजन में घी, दही, जल, पुष्प से अर्घ्य प्रदान करके कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, इत्र आदि से पूजन करें। इस दिन कार्तिकेय का पूजन निम्न मंत्र से करें। मंत्र है: देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्धव कुमार गुह गांगे शक्ति हस्त नमोस्तुते ते। और इसके पश्चात मौसमी फल, पुष्प तथा बेबी का प्रसाद चढ़ाएं और भगवान कार्तिकेय से क्षमा प्रार्थना करें और पूरे दिन व्रत रखें। सायंकाल के समय पुनः पूजा के बाद भजन कीर्तन और आरती करने के बाद फलाहार करें। इस दिन रात्रि में भूमि पर शयन करें। और साथ ही आज के दिन इन मंत्रों का निरंतर जाप करें। मंत्र हैं: ओम सारवाना भवाया नमः, ज्ञान शक्ति धरा स्कंदा वल्ली कल्याणा, सुंदरा देवसेना मना, कांता कार्तिकेया नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र है: ओम तत्पुरुषाय विग्रहे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इनका जाप अवश्य करें। और अब जानते हैं इस दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके साथ ही स्कंद षष्ठी के दिन दान पुण्य करना चाहिए और भगवान कार्तिकेय की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। साथ ही स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय की भक्ति और पूजा का एक पावन अवसर है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान, विजय और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो स्कंद षष्ठी व्रत के दिन इन बातों का ध्यान रखें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ के परिवार का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भगवान कार्तिकेय की पूजा के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस से बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझकर आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।